वर्ष 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन। अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों, सेना, पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार भारतीय सेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त, भारत जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों को स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देशों में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार और भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान लगाया गया। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रेडले कछुआ को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और लोगों को थ्रियक उपलब्ध कराने हेतु। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए अभियान। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सरधावा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और उत्पत्ति को समाप्त करने। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19
से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगिता थे। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने चार मंत्रियों को यूक्रेन से सटे भारतीय देशों में भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, वीके सिंह पोलैंड, ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया। प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियां गालवान घाटी, हड़प, भारत चीन 15 से 16 जून 2020, बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, मुंबई हमला 26 जनवरी 2008, एयरलाइंस 814 हाईजैक, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से।